नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं, अगर हम सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में ही लगाते हैं, कितना रिस्क हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है, तो सारा डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी होती है उसको मिड कैप बोलते हैं। 250 के बाद जितनी भी सारी कंपनियां होती है उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। अगर सपोज डेट मान लीजिए आप 100 रुपया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 100 में से 65% यानी 65 रुपया आपका स्मॉल कैप में लगेगा, बाकी 35% यानी 35 रुपया जो आपका मिड कैप कंपनी में लगेगा या लार्ज कैप कंपनी में लगेगा। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो 35 रुपया कहाँ लगाएगा, चाहे लार्ज कैप कंपनी में लगाए चाहे मिड कैप में लगाए। वो फंड मैनेजर के ऊपर पूरा फ्रीडम वो कहीं भी लगा सकता है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है। जो लगभग 6000 के आसपास स्टॉक मार्केट में लगभग कंपनी लिस्टेड है, वो कहीं भी पैसा लगा सकता है। मान लीजिए पहला का 250 कंपनी छोड़ के उसमें भी 35% लगा ही सकता है मिड एंड लार्ज कैप में। अब बाकी जितने भी सारी कंपनियां हैं स्मॉल कैप के, सारे में फंड मैनेजर अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा फ्रीडम है। लार्ज में देखिएगा तो लार्ज में पहला 100 नंबर कंपनी तक में ही पैसा लगा सकता है। मिड में लगभग देखिएगा तो लगभग 150, पहला 100 छोड़ के इसके बाद 150 उसी में पैसा लगेगा। लेकिन स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है, पैसा वो कहीं भी लगा सकता है, क्योंकि लगभग सारे कंपनी उसमें देखिएगा तो कवर हो जाता है, मिड का भी या लार्ज का भी, क्योंकि मिड एंड लार्ज में भी लगभग 35% लग ही सकता है। लेकिन अगर आप मान चलिए आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जवान है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप आप अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां होती है। छोटी छोटी कंपनी क्या होता है, उसको ग्रोथ ज़्यादा करने का चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ का है, तो उसको हो सकता है 1000 करोड़ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, 3 साल 4 साल 1000 करोड़ कर जाए। लेकिन ऑलरेडी कोई कंपनी अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ का है या 5 लाख करोड़ का है, उसको हो सकता है 10 लाख करोड़ होने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मार्केट पहले से फैला हुआ है। मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, तो बहुत बरगद का पेड़ मान लीजिए बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसको और बड़ा होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे या उतना बड़ा ना हो, सारा समय लगे। लेकिन अगर छोटा पौधा है, कोई जो पौधा लगा है, उसको हो सकता है बड़ा होने में ज़्यादा टाइम लगे और जल्दी वो बड़ा हो जाए। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कैप का पूरा बढ़ने का पूरा स्कोप होता है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल से कम के लिए अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनी क्या होती है, जो आपका बहुत सारी कंपनी बंद भी हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होती है। लेकिन आपको अगर पैसा के मामले में अगर देखिएगा तो आपको ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड ही बना के देता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ होने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन जिसके पास कम समय है, मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल, उसके लिए स्मॉल कैप नहीं है। अगर स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 10 साल का टारगेट रखना चाहिए। हाँ, पूरा पूरी 10 साल नहीं हो सकता है, 10 साल आपको कम से कम 10 साल रखना ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 15 साल 20 साल, अगर मेरा एलोकेशन बोलिएगा तो मेरा 90% लगभग स्मॉल कैप में ही लगा है, 10% मिड कैप में और 90% स्मॉल कैप में। क्योंकि मेरा टारगेट लगभग 15 साल प्लस का ही है, कम से कम 15 साल तो है ही। तो क्योंकि मुझे टेंशन, अब वो पैसा की मुझे जरूरत ही नहीं है, जो पैसा मेरा कोई काम का नहीं है, जो पैसा मैं 15 साल छोड़ सकूँ वही इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं जो 2 साल के बाद मुझे पैसा की जरूरत पड़ेगा तो मैं उसी में रख दूंगा, नहीं, 2 साल के बाद आपको जरूरत है उसको आप एफडी में रखिए या बैंक में रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पे स्मॉल कैप में अगर टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप में अगर 15-20 साल में देखिएगा लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। अगर 20%, अगर लंबे समय में आपको 15% भी मिल जाता है रिटर्न, तो 15% भी अच्छा खासा रिटर्न बनता है, अच्छा खासा आपका वेल्थ बन सकता है। हाँ, ऑलरेडी आपके पास बहुत पैसा है, आपको वेल्थ नहीं बनाना है, अगर आपको 10% भी मिल जाता है उसमें भी खुश है, तो आप लार्ज में, मल्टी में, फ्लेक्सी में जा रही है। लेकिन आपको पैसा कम है, आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, तो आपको स्मॉल और मिड कैप फंड ही आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। लेकिन लार्ज कैप भी ऐसा नहीं है लार्ज कैप वेल्थ बना के नहीं देगा, लार्ज कैप देगा लेकिन उतना नहीं देगा। इसके तुलना में लगभग आधा, लगभग देखिएगा स्मॉल और मिड के तुलना में लार्ज में आपको लगभग 4-5% का डिफरेंस रहता है। लेकिन लंबे समय में अगर 4-5% देखिएगा तो अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पैसा तो आप सेम डालना, जितना पैसा आप स्मॉल और मिड में डालिएगा उतना लार्ज में भी डालना। लेकिन लंबे समय आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ही अच्छा रिटर्न बना के देता है। लार्ज कैप में आपको उतना अच्छा रिटर्न बनेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको लंबे समय के इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल और मिड कैप में ही आपको करना चाहिए। अगर ज़्यादा समय, आपको 10 साल 12 साल 15 साल का टाइम है, लेकिन आप बोलिएगा स्मॉल कैप कंपनी डूब सकता है, तो स्मॉल कैप कंपनी अभी डूब नहीं सकता। हाँ, डूबेगा लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। आपका पैसा इसलिए जीरो नहीं हो सकता, आप कोई सा भी आप फंड लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी आप, कोई ABC, कोई भी सा भी आप फंड लेते हैं, उसमें आप लगभग देखिए 70 से 80 कंपनी में पैसा रहता है। अगर 1000 रुपया भी इन्वेस्ट कीजिएगा ना, तो 70 से 80 कंपनी में 1%, 1.5%, आधा परसेंट करके लगाता है। तो आपको वो 1000 रुपया को जीरो होने के लिए 150 कंपनी जिसमें आप पैसा लगा हुआ है आपका, वो सारे कंपनी की जीरो होना पड़ेगा, तब जाकर आपका पैसा जीरो होगा, नहीं तो जीरो नहीं हो सकता।
कोरोना से ज़्यादा सिचुएशन तो नहीं खराब हो सकता, क्योंकि सब कुछ बंद था, सब सारा कुछ बंद हो गया। इसके बाद भी पैसा जीरो नहीं हुआ, लगभग 40% के आसपास मार्केट गिरा था, लेकिन उस समय भी पैसा जीरो नहीं हुआ। बाकी समय तो छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद था फिर भी जीरो नहीं हुआ। आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। जीरो तभी हो सकता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ अगर खत्म भी हो जाएगा तो आप पैसा लेके क्या कीजिए, वैसे भी पैसा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबका पैसा तो मार्केट में ही लगा है। इसीलिए अगर आपको लंबे समय में वेल्थ बनाना है, अगर किसी का टारगेट ये है हमको लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनाना है और ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, तो उनके लिए स्मॉल और मिड बहुत अच्छा है, क्योंकि लंबे समय में आपको स्मॉल मिड फंड ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसा बनाना चाहते हैं, आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जाना चाहिए और सेक्टोरियल फंड से बच के रहना चाहिए। सेक्टोरियल फंड बहुत सारे लोग को देखते हैं, नॉलेज नहीं रहता है, किसी ने बोल दिया तो वो सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेक्टोरियल का मतलब ही होता है, मान लीजिए आप फार्मास्यूटिकल है, फार्मा का ही है, आप उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब फार्मा का सेक्टर अगर अच्छा चलेगा तब तो आपको अच्छा पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसका एक टाइम होता है। एक टाइम में अगर अच्छा चलेगा तब खूब पैसा बनेगा, नहीं चलेगा तो नहीं बनेगा। आपको तो उतना नॉलेज है नहीं कौन सा सेक्टर किस समय चलेगा। अगर उतना ही नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आपको ये स्टॉक वगैरह चुन करके स्टॉक में पैसा लगा के नहीं पैसा बना लीजिएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको सेक्टोरियल फंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरियल फंड का मतलब ही हो आप एक ही सेक्टर का मतलब एक ही टोकरी में सारा अंडा दिए। अगर मान के चलो टोकरी गिर जाता है आपको सारा अंडा फूट जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई स्मॉल कैप फंड में कि मिड कैप फंड में किसी भी फंड में रखते हैं तो आपका अलग अलग सेक्टर में पैसा लगता है। कुछ आपको फिनांस में लगता है, कुछ फार्मा में लगता है, अलग अलग कुछ और ऑटो सेक्टर में आपका पैसा लगता है, अलग अलग आपके सेक्टर में पैसा लगता है, मतलब सारे सेक्टर में आपका पैसा लगता है। अगर कोई एक सेक्टर नहीं चलता है दूसरा सेक्टर तो चलेगा, दूसरा सेक्टर नहीं चलेगा तीसरा सेक्टर तो चलेगा। तो कुल मिला के आपका सारा पैसा अलग अलग जगह लगता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय में आपको स्मॉल और मिड कैप ही अच्छा रिटर्न बना के देता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर मार्केट गिरता है केवल स्मॉल कैप मिड कैप ही गिरता है। अगर अभी मान चलिए मार्केट गिर रहा है तो केवल स्मॉल और मिड कैप ही गिर रहा है, नहीं, सारा लार्ज वगैरह सब गिरता है। लेकिन स्मॉल और मिड कैप थोड़ा ज़्यादा गिरता है, लार्ज थोड़ा कम गिरता है। लेकिन जब रिटर्न बनेगा, मार्केट ऊपर आएगा तो स्मॉल और मिड ज़्यादा बढ़ेगा, लार्ज कैप कम बढ़ेगा। जितना गिरेगा उतना तो ऊपर भी ना आएगा। स्मॉल और मिड अगर गिरेगा ज़्यादा तो ऊपर भी ज़्यादा आएगा। लेकिन मार्केट में गिरावट होता है, जो मार्केट गिरता है सारा गिरता है, चाहे स्मॉल हो मिड हो लार्ज हो, सारा गिरता है, क्योंकि गिरना सबको है। जब गिरेगा तभी तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर गिरेगा नहीं, अगर मार्केट इतना आसानी से पैसा बना दे सारे लोग पैसा बना लेंगे। तो इसीलिए मार्केट में तो चलते रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, लंबे समय में यही दिक्कत होता है, स्मॉल और मिड थोड़ा ज़्यादा गिरता है। अगर आप ये सब चीज़ झेल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही चलता है, अगर आप ज़्यादा झेल सकते हैं, आप मान लीजिए आपको रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं और आप ये मार्केट गिरावट से डर नहीं लगता, ऊपर नीचे झेल सकते हैं, और आपके पास टाइम भी है 10 साल 12 साल 15 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको स्मॉल कैप फंड या और मिड कैप फंड में ही जाना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा खासा वेल्थ बनेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।